शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल कराम वबिल करीम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरानी सलाम, एक आखिरी वाक़िया मैं आपके सामने रख करके अपनी जगह लेता हूँ। बिरादरानी सलाम, वाक़ियात से होता ये है कि हम लोग देहात के रहने वाले हैं, यहाँ पर वाक़ियात की बड़ी असद ज़रूरत है, इसलिए कि वाक़ियात ही वो एक ऐसी चीज़ है कि वाक़ियात सुनने के बाद इंसान के ईमान में ताज़गी पैदा होती है। बाकी वो अलग जगह हैं जहाँ पे जो है साइंटिस्टी टेक्नोलॉजी के एतबार से बोला जाता है या मेटरात पे गुफ्तगू की जाती है। वाक़ियाती तकरीर कहीं कहीं पे वाक़ियाती तकरीर बोली जाती है, कहीं कहीं पे मेटर पे गुफ्तगू की जाती है, कहीं कहीं पे जो है टेक्नोलॉजी के एतबार से गुफ्तगू की जाती है। लेकिन बहरहाल मैं इस गांव में जिस चीज़ की ज़रूरत समझता हूँ उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिरादरानी सलाम, हज़रत आदम से लेके नबीयीन की जमात को एक तरफ रख दीजिए। जब से यह दुनिया कायम हुई और अब तक बहुत सारे रिश्ते बने, और अगर अल्लाह और उसके रसूल का फजलो करम और एहसान रहा तो कल भी इंशाअल्लाह एक रिश्ता बनेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कल भी एक रिश्ता बनेगा। लेकिन दुनिया के सारे रिश्तों को एक पल्ले में रख दिया जाए, दुनिया के सारे रिश्तों को एक पल्ले में रखा जाए और हजरत फातिमा और अली के रिश्ते को एक पल्ले में रखा जाए तो हजरत फातिमा और अली के रिश्ते का कोई जवाब नहीं है। और ज़ौजैन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये महफूजुल कादरी से ना पूछो, ये नकीब आज़म हिंदुस्तान से ना पूछो, कारी नूर मोहम्मद साहब से ना पूछो, शायर इस्लाम जनाब तस्लीम रजा से ना पूछो, कारी शमसुद्दीन साहब से ना पूछो। अगर पूछना है किसी मुफ्ती मुजद्दिद मुहक्किक मुदब्बिर मुहक्किक से ना पूछो, अगर पूछना है तो अली व फातिमा से पूछो, अली व फातिमा से पूछो। बिरादरानी सलाम, सुन लीजिए कैसी मोहब्बत होना चाहिए। सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते सुनिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा इस कदर बीमार कि बिस्तर से उठने की ताब नहीं है। माँ जुनैद साहब, हाथों में इतना दर्द हो रहा है कि हाथ उठाए तो कैसे उठाए, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। हजरत अली हजरत फातिमा के पास बैठे हुए, हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए। ऐ मेरे सरताज, कभी ऐसा हुआ पूरी जिंदगी में कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची, आपको मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ पहुंची हो? हजरत अली कहने लगे, फातिमा तुम आज कैसी कैसी बातें कर रही, आज तुमको क्या हो गया है फातिमा? कभी ऐसा नहीं हुआ फातिमा कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ पहुंची हो? हाँ फातिमा, जब से मेरे निकाह में आई हो मेरी जिंदगी में खुशहाली पैदा हो गई है, मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई है। हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरकार पूरी जिंदगी मैंने आपसे कुछ मांगा? कहे फातिमा नहीं मांगा। ए अली, अगर कुछ मांगू तो मुझको मिलेगा। मोहब्बत देखो मुसलमानों, ऐसी ही मोहब्बत करो। और ये मियाँ बीबी का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। कारी नूर मोहम्मद साहब, तस्लीम भाई इधर देखिए, ये मियाँ बीबी का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। तवज्जो चाहता पूरे स्टेट की। उस वक्त माँ बाप के रिश्ते का वजूद ही नहीं था जब ये मियाँ बीबी का रिश्ता बना था। हजरत आदम और माई हवा का रिश्ता, तब माँ बाप के रिश्ते का कोई वजूद नहीं था, भाई बहन के रिश्ते का कोई वजूद नहीं था। अगर दुनिया में कोई सबसे पहला रिश्ता बना है तो मियाँ बीबी का रिश्ता बना है, ये हकीकत है। बिरादरानी सलाम, हजरत फातिमा कह रही है, मेरे सरताज अगर मैं कुछ मांगू तो क्या मुझको मिलेगा? हजरत फातिमा कहते, हजरत मौला अली फरमाते, फातिमा देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं, फातिमा क्या मांगोगी? हाँ मांगो फातिमा, क्या मांगती है? कह दो सुभान अल्लाह।
शौहर हो तो ऐसा हो, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली चैलेंज मार के कह रहे फातिमा मांगो, क्या मांगती हो? इसलिए कि हजरत फातिमा भी जानती थी जन्नत मांगो तो हजरत अली देंगे, दुनिया मांगो तो अली देंगे, शरबत मांगो तो अली देंगे। और ये मांग कौन रही है? मुसलमानों, मांग वही रही है जो जन्नती खातूनों की सरदार हैं। ये मांग वही रही है। पूरे उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई है औरतों का। मुसलमानों, मुझे गलत ना समझिएगा, मैं बड़ी इल्मी गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और अहले इल्म हजरात से बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। औरतों का वो खून जो माने सलात होता है, जो नमाज पढ़ने से रोकता है। कोई भी औरत हो पूरे इंदरपुर में या पूरे यूपी में, पूरे गोंडा में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, वो मुतवातिर 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती है। 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती है। वो इसलिए नहीं पढ़ सकती है कि जो खून माने सलात होता है नमाज पढ़ने से रोकता है। हर औरत के अंदर वो खून होता है, लेकिन ये खून हजरत फातिमा के अंदर नहीं था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये खून हजरत फातिमा के अंदर नहीं था। माँ जुनैद साहब ने कली पकड़ी, हो महफूजुल कादरी थोड़ा होश में बोल। अगर फातिमा के अंदर खून नहीं था तो हसनैन और करीमैन बने किस मटेरियल से, बने किस चीज से? तो मुसलमानों, ये महफूजुल कादरी क्या बताएगा? और वो क्या बताएंगे जिनके सारे अकीदे कंदी नाली के नीचे पटे हैं? बताया तो बरेली के ताजदार ने है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत फातिमा कहते हैं मेरे सरताज मांगू, अगर कुछ मांगू तो मिलेगा। हजरत मौला अली फरमाते मांगो, क्या मांगती है? हजरत फातिमा अर्ज करती है मेरे सरताज मुझे एक अनार चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे एक अनार चाहिए। एक रिवायत में सेब भी है। कहते हैं मुझे एक अनार चाहिए। हजरत मौला अली बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और अगर कोई कुपुर चुपुर आपस में कोई बात करे, ढगी छिपी कोई बात करे, ये बात करे, वो बात करे, तो हवाला दिखा सकता हूँ। अनार भी है, सेब भी है। बहुत सारे लोग मतलब गुपुर चुपुर करना शुरू कर देते, ये नहीं वो है, ये नहीं वो है। बिरादरान सलाम कहा मुझे एक अनार चाहिए। हजरत मौला अली बड़े खुश हैं। आज फातिमा ने, देखो शैतान डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको भगाइए। हजरत मौला अली बड़े खुश हैं। आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है तो एक अनार मांगा है। दौड़े दौड़े बाजार गए, पूरा बाजार तलाश किया लेकिन अनार नहीं मिला। पूरा बाजार तलाश किया लेकिन अनार नहीं मिला। वापस पलटे, दिल के अंदर ख्याल आया अली वापस ना जाओ। फातिमा ने पहली बार मांगा, फिर बाजार गए, फिर तलाश किया, फिर नहीं मिला। तीसरी मर्तबा जब गए तो एक अनार मिला। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े खुश हैं। आज फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा है। आज मैं फातिमा की तमन्ना पूरी कर दूंगा, फातिमा की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इसी खुशी में थे कि एक फकीर आया, ए अली मैं भूखा हूँ मुझे कुछ खिला दो, ए अली मैं भूखा हूँ मुझे कुछ खिला दो। हजरत अली का घराना तो वो घराना है कि पेट पे पत्थर बांध लेते, फाके पे फाका कर लेते, लेकिन अगर कोई साहिल आ जाता तो उसे शिकम शेर होकर वापिस फरमाया करते थे। अब हजरत अली सोच में पड़े हैं, एक अनार है, हजरत फातिमा ने पहली बार मांगा है और ये साहिल भी भूखा है। अब अनार दूं तो किसको दो? हजरत फातिमा को दो या इस फकीर को दो? हजरत फातिमा को दो या इस फकीर को दो? हजरत फातिमा को दो या इस फकीर को दो? इसी कश्मकश में थे। हजरत अली ने हतमी फैसला लिया और अनार को उठा करके उस फकीर के हवाले कर दिया। फकीर ने अनार को खाया। हजरत अली का चेहरा कबीरा खातिर है, हजरत अली के चेहरे पे परेशानी के आलम है। और फातिमा को मुंह क्या दिखाऊंगा, फातिमा को जवाब क्या दूंगा? हजरत मौला अली घर के अंदर आए,
हजरत मौला अली ने देखा हजरत फातिमा बिस्तर इलालत पे मौजूद नहीं है। हजरत मौला अली बड़े परेशान हैं। हजरत मौला अली ने देखा हजरत फातिमा घर के काम कर रही है। हालांकि ये वही फातिमा है जो उठने की ताब नहीं थी, बैठने की ताब नहीं थी, चलने की ताब नहीं थी, लेकिन अब वो घर के काम कर रही हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, ए फातिमा तुम तो इस कदर बीमार थी कि चलने की ताब नहीं थी, चलने की हालत में नहीं थी, उठने की हालत में नहीं थी, बैठने की हालत में नहीं थी, तुम काम करने की हालत में नहीं थी, लेकिन तुम इस कदर सेहतमंद कैसे हो गई, तंदुरुस्त कैसे हो गई, तुम शिफायाब कैसे हो गई। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, ए मेरे सरताज आप अनार उस फकीर को खिला रहे थे और ठंडक फातिमा को मिल रही थी, ठंडक फातिमा को मिल रही थी। हजरत मौला अली और हजरत फातिमा के दरमियान बात हो ही रही थी कि हजरत सलमान फारसी आए, अनार की टोकरी लेकर के आए। हजरत सलमान फारसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अली। हजरत मौला अली ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या सलमान अल फारसी। हजरत मौला अली ने फरमाया ए सलमान किस लिए आए हो? कहा ए अली अल्लाह के नबी ने आपके लिए अनारों की टोकरी भेजी है। हजरत मौला अली ने अनार की टोकरी को उठाया और गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब अनार को देखा हजरत मौला अली ने कहा ये अनार मेरे नहीं है, ये अनार मेरे नहीं हो सकते। हजरत सलमान फारसी ने कहा नहीं ए अली ये अनार आप ही के हैं। हजरत मौला अली ने कहा कि ये सलमान फारसी मैं कसम खा सकता हूँ ये अनार मेरे नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ए अली इसमें कसम खाने की बात कैसे हो गई? नबी ने अनार आपके लिए भेजे हैं, आप कसम कैसे खा सकते हो? आखिर वजह क्या है? हजरत मौला अली ने कहा मैंने अपने नबी से सुना था अल्लाह की राह में जो 1 खर्चा करता है अल्लाह उसे 10 दिया करता है, और ये तो 9 ही अनार है। हजरत सलमान फारसी ने 10वां अनार अपने पास से दिया। हजरत मौला अली का चेहरा खतरनाक हो गया। ए सलमान फारसी अगर अनार की तमन्ना थी, अगर अनार चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते, ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? हजरत सलमान फारसी ने कहा ए अली मेरा चोरी करना मकसद नहीं था, नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ए अली मैंने शहर तो देख लिया था, आज जो है उसके दरवाजे को भी देख लिया है।